मैं पूछना चाहता हूं, गरीब नवाज ने कितने मुनाजरे किए? एक भी नहीं। और दामन में 90 लाख। और मैं एक अल्लाह के वली का ये आलम, एक अली के बेटे का ये आलम, आया अकेले तनहा, हाथ में मुसल्ला, कासा, तस्बीह, लोटा लेकर आया अकेला और लगा दिया मेला। वाह वाह। ऐसा मेला कि अभी ये कुछ साल पहले हो रहा था झमेला, कानून ला रहे थे, गरीब नवाज ने ऐसा ढकेला। और हुकूमत देखिए मेरे गरीब नवाज की, केस चल रहा है कोर्ट में, मेज पे रखा है जज के कि वहां सर्वे होना है, मार्बल उखाड़ना है, खुदाई करना है। और कंट्रोल देखो गरीब नवाज का, उसी जज के भेजे में ये डरवा दिया कि सुनो, न यहाँ कोई सर्वे होगा, न आज के बाद पूरे हिंदुस्तान में कहीं सर्वे होगा। तो कैसे ना कहें कि हुकूमत उनकी नहीं है? अभी तक आप इधर उधर खोद रहे थे, किसी वली के पास, किसी बुजुर्ग के पास जा रहे थे, दावा कर रहे थे ये मस्जिद व मदरसा, ये आस्थाना, ये मजार, और गलती से चले गए सुल्तान की बारगाह। और सुल्तान को सिर्फ अपना ही थोड़ी बचाना था, प्रजा का ही बचाना था। हमें कानून बदल गया यार 2 मिनट में। रात में सुनवाई, सुबह का कोई सर्वे नहीं, खत्म, छुट्टी। क्योंकि जानता था, वो जज भी जान गया होगा, मेरा दिल कहता है कि अगर इनका मार्बल उखाड़ दिया तो कहीं ये दिन ना हो कि हमारे नस्लें ना उखाड़ जाए। वलियों के बारे में अगर बोलता जाऊं तो ऐसे कम से कम कई रातें, कई दिन चाहिए, तब भी नहीं खत्म होगी शान विलायत की। ये उसके मज़हर है, ये उसके मिज़दाक हैं कि जिस मकाम पर हैं उस पर दुनिया के तमाम मुकर्रिर मिल के लिए बोलना चाहे ना तो उसकी अलिफ भी क्रॉस कर सकते, या तो बहुत दूर की बात है। वो अल्लाह वाले हैं। और भी बहुत कुछ मेरे जहन में आ रहा है, लेकिन मैं इस गर्मी को भी देख रहा हूं, और गर्मी के वजह से चेहरे पे नरमी आ रही, पसीने को भी देख रहा हूं। लेकिन नरमी आनी चाहिए, क्योंकि ये नरमी जो आई है, उलमा फरमाते हैं, यही लोग हजरत, वो पसीना जो अल्लाह, उसके रसूल, उसके वलियों की मोहब्बत में जिक्र में निकले, वो पसीना भी, वो तरी भी मैदान महशर में गवाही देगी। अल्लाह, तेरे वली का जिक्र हो रहा था, वहां हम बैठे थे, पसीना आ रहा था, हिले नहीं, भीग गए, उठे नहीं, क्योंकि हम लुत्फअंदोज हो रहे थे, हम सरफराज हो रहे थे, हमारी फिरोज बख्ती उरूज पर थी। तेरा जिक्र सुना, तेरे नबी का जिक्र सुना, नबियों का जिक्र सुना, वलियों का जिक्र सुना, मन नहीं भर रहा था, बैठे रहे। हमारे आमाल भले हमारी गवाही ना दें, पर पसीना तो बेगुनाह, ये गुनाही, ये गवाही देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह वाले कैसे अल्लाह वाले होते हैं? अल्लाह वाले बनते कैसे हैं? कोर्स बताऊं? कोर्स ये है कि इसका कोई कोर्स ही नहीं है। जो जितना फिदा है, जो जितना डेडिकेटेड है, जो दुनिया से जितना कटा है और अल्लाह की रहमत से सटा है, जो जितना जुनूनी है दुनिया की मोहब्बत से हटकर अल्लाह की मोहब्बत की तरफ, वो उतना बड़ा वली है। जो जितना सैक्रिफाइस करना जानता है, वो उतना ही बड़ा वली है। देख रहे, बचपन में लोग खेल कूद में लगाते हैं ना जिंदगी, और देखो ना सरकार की जिंदगी। बचपन ऐसा कि पेड़ की तरफ तक दे तो बगैर फल का पेड़ आम देने लगे। हमारा बचपन गुल्ली डंडा में जा रहा है, और चाहते हैं अल्लाह वाले बन जाएं। कौन कोर्स है क्या? कोर्स नहीं है, डेडिकेशन है, कुर्बानी है, नफ्स को मारना है। आप 8-10 साल के होंगे, मैं आपसे बाबू बाबू का चाहिए, आपको हम क्रिकेट बल्ला भाई, इनके अब्बा पूछे चलो हमारे साथ चलो, चलो हमारे साथ, छोटे हो भी हमारे साथ रहो, जंगल में थोड़ी जंगल में रह रहे हैं और जंगल में मंगल कर रहे हैं। वालिद साहब आए ले जाने के लिए, तरबियत करने की, इसको भी सिखाएंगे, इसको अल्लाह उसके रसूल की बात बताएंगे। उसे क्या मालूम कि पैदाइशी मादर जात, वाह वाह,
इंतखाब से वली बनते। मैंने क्या कहा, उधर होता है इंतखाब, इसको मैं करने जा रहा हूं मोहब्बत, अभी चाहे पेट में हो या किसी गेट में हो, वाह वाह सुभान अल्लाह, या पेट में ना भी हो, उसका इंतखाब हो गया। अब मादरजाद आ रहा है, गोया अब चूंकि बाप कह रहा है तो इनकार कैसे करे, क्योंकि अल्लाह वालों से ज्यादा शरीयत की पाबंदी कौन करे। कैसे बाप से कह दे मैं आपके साथ जाना नहीं चाहता, ना फरमाबरदारी हो जाएगी बल्कि गुनाह का मामला हो जाएगा। कहा ठीक है चलिए हजरत, ले चलो आए हो तो ले चलो, कहाँ जाए चलो। अब जाते जाते बैठ गए एक जगह, हजरत रूखी सूखी रोटी वालिद बुजुर्गवार खाने लगे। गोया इशारा किया हो कि तुम भी आओ खाओ। अब बेटे के सामने बाप सूखी रोटी खाए, कोई बेटे को बर्दाश्त। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सबक खामोश बात है। वाह बाप भूखा रोए, बाप सूखी रोटी खाए, तुम चिकन तंदूरी खाओ, पूछे भी ना। लेकिन जब ऐसे बेटे हों तो अपने बारे में बाद में सोचते हैं, पहले उसके बारे में सोचते हैं जिसकी वजह से ये है। वाह वाह, ये वली कब बनने जब पैदा हुए, ये मखदूम कब बनने जब पैदा हुए, इनसे करामत कब जाहिर हुई जब पैदा हुए, ये जीवन को जीवन कब दे गए जब पैदा हुए। और पैदा ही ना होते तब तो पैदा किया किसने, बाप ने। इतना बड़ा एहसान, और वो बाप सूखी रोटी खा रहा है, जलाल में आ गए छोटा बच्चा। हम अपनी भाषा में बोले कबड्डी खेलने वाली उम्र वाला बच्चा, कंचे खेलने वाला बच्चा, उस उम्र वाला जलाल में आ गया। और वो बेमौसम आम का पेड़, ये भी नहीं एकदम फला हो। वाह वाह, कहे पेड़ तुझे हया नहीं आती, शर्म नहीं आती कि इरशाद का बाप सूखी रोटी खाए, तू देखता रहे। तेरा कहना था कि बारिश होने लगी, तर आम बता रहा है कि मैं तो आम हूं, पर ये कोई आम नहीं है। वाह वाह, ये वो खास आदमी है जो बेमौसम आम पैदा कर दे। तो जब देखा अब्बा ने, ओहो इसको क्या सिखाएं, जिस चीज के लिए ले जा रहा था सिखाने बताने ले जाने, वो पहले ही से कोर्स किए है। बाबू यहीं रहो हम चलते हैं। एहसान मानो उस करामत को, वरना आपके हाथ से हजरत गए थे। एहसान मानो हजरत का जो कर गए, करामत दिखा गए, क्योंकि अल्लाह को मंजूर था इस जंगल को भी तो करना है मंगल। कोई ना हो यहाँ तो ऐसा कुफरी हो दीनी भी दंगल, इसलिए कर दिया गया इसको मंगल। आपके हिस्से में थे ये, आपके हिस्से में ये खुदा के इंतखाब है, ये सिर्फ इरशाद नहीं, इंतखाब खुदा बंदी है। अब हमारा तुम्हारा फर्ज बनता है, जान चली जाए इनका दर नहीं छोड़ेंगे, आबरू खतरे में आ जाए इनका दर नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने अपना दर हम जैसे के लिए छोड़ा है, तो हम अपना घर इन जैसों के लिए क्यों ना छोड़ दें। वाह 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 सुभान अल्लाह, मामूली कुर्बानी अल्लाह वालों की है। मखदूम अशरफ वो चीज छोड़ के आए जिसको हासिल करने के लिए हमारे भारत में दंगे कराए जाते हैं। वो चीज छोड़कर आए जिसके लिए ईवीएम हैक कराई जाती है। वो चीज छोड़ के आए सल्तनत, सत्ता, हुकूमत, किसकी मोहब्बत में? अपने लिए। अपने लिए तो काफी था, फौज थी, अपनी ही एक मौज थी, लश्कर था, सिपा सालारी थी, चलने के लिए मखमल बिछाए जाते थे, सोने के पालने में पले हैं किसको भी भैया। लेकिन दिल में जब जली इश्के खुदा की लो शमा जब जली, शमा जली तो लगा ये सब तो फानी, ये सब है फानी, वो है बाकी, पिलाओ साथी, वो बाकी, चल पड़े। और ऐसा वली बना, बाप रे बाप, ऐसा वली। एक बात बोलूं मैं, ये घमंड में नहीं बोल रहा, घमंड अल्लाह को पसंद नहीं। मेरा गौसुल आलम, मेरा अशरफ, मेरा जहांगीर सिंधानी, मेरा औहदुद्दीन, मेरा महबूब यज़दानी, ये इतना बड़ा गौस बनकर अंबेडकर नगर में चमका, इतने बड़े गौस बनकर चमक रहे हैं
इतना बड़ा वली बनकर चमक रहा है कि अंबेडकर नगर के अतराफ में बहुत सारे अल्लाह वाले हैं, पर कोई इनकी चमक के आगे चमक नहीं पा रहा। अब जाइए मीरा बाबा, जाइए भियाव शरीफ, जाइए सुरहुरपुर, कोई नहीं जाता। उनका ये मकाम नहीं है कि अल्लाह के वली नहीं है, वो भी बहुत शान वाले हैं, बहुत शान वाले हैं वो अल्लाह के वली। उनकी असमत मेरे माँ बाप कुर्बान, मगर मखदूम अशरफ की छत्र छाया के नीचे आ गए तो जहां सूरज हो ना वहां तारों को छुपना पड़ता। वो मखदूम अशरफ परतो है किसका मालूम? हर वली किसी न किसी नबी का परतो होता है, उलमा जानते हैं, आपको बता दूं। हर नबी किसी न किसी वली का, हर वली किसी न किसी नबी का परतो होता है, यानी किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर उसकी विलायत होती है, आसान तरीके से। यानी उसका जो पद चिन्ह होता है उस वली का, वो किसी न किसी नबी के पद चिन्हों पर होता है, उसी के कदम पर उसका सुलूक होता है। और इसका फायदा क्या है कि जो नबी जिस मकाम पर है अपनी जमात में, उसका परतो वही उसी मकाम पर फायद रहेगा अपनी जमात में। यानी आसानी समझा दी। गौसे आजम पीरों के पीर है कि नहीं? मीरों के मीर, रोशन ज़मीर, सईदुल औलिया, सुल्तानुल औलिया, सुल्तानुल अत्किया, सईदुल अस्तिया, तमाम वलियों के वली हैं कि नहीं? सबसे बड़ा वली कौन है? गौसे आजम। बाद वालों से भी और पहले वालों से बड़े हैं कि नहीं? बाद वालों से बड़े हैं, ताज्जुब नहीं, पहले वालों से भी बड़े। आपको पता है कि पीर है, पीरों का पीर क्यों कहते हैं? इसलिए थोड़ी कि वो हमारे पीर है, हम तो मुरीद हैं, हम तो मुरीद हैं। अगर वो हमारे पीर होते तो उनको पीरों का पीर नहीं, मुरीदों का पीर कहा जाता। पीरे मुरीदा क्या कहा जाता? पीरे मुरीदा, मगर उन्हें कहा जाता पीरे पीरा। अल्लाह का समझ में आ जाए बात। पीरे पीरा यानी गौस पाक, गरीब नवाज, मखदूम अशरफ, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, हज़रत सुल्तान इरशाद अली साहब सरकार, मखदूम मिल्लत, सरकार कला, मुहद्दिस आज़म, आला हजरत, मुफ्ती आज़म, इतने अल्लाह के वली हैं। इनकी क्वालिटी ये है कि ये मुरीदों के पीर है, मुरीदों के पीर। लेकिन जब अब्दुल कादिर का इंतखाब होता है तो मुरीदों के तो है ही हैं, साथ में पीरों के पीर, अपने बाद वालों से भी बड़े। क्यों? क्योंकि वो जिसके परताव है, वो रसूलों का रसूल, नबियों का नबी, अपने बाद वालों से भी अफजल, यानी हमारा तुम्हारा नबी अब्दुल कादिर जिस नबी के परतो है वो रसूल आजम है, मदीने वाला है, कमली वाला है। तो अब कमली वाला अपनी जमात में जिस मकाम पर, उनका परतो अपनी जमात में उसी मकाम पर, वो अपनी जमात में सबसे बड़े रसूल होकर रसूल आजम बने हुए हैं। ये अपनी जमात में सबसे बड़ा वली बनकर गौसे आजम बने हुए हैं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। परतों का कंडीशन देखा कि जिसके परतो हो, अच्छा जलवा वही नजर आएगा, करामत वही नजर आएगी। जो उधर मोजज़ा हुआ होगा इधर करामत हुई होगी, जो वहां पर मोजज़ात से जाहिर हुए शान, यहाँ करामात से जाहिर होगी शान। क्योंकि जिस नबी के परतो है उसी की परछाई, उसी की छाया, उसी की छत्र छाया, उसी के अंतर्गत इनकी भी विलायत का दर्जा और मकाम तय हो रहा होता है। तो वो जिस मकाम पर, वो भी उसी मकाम पर परतो भी। तो आइए हम जिसकी बात कर रहे हैं उसकी शान जाने। मखदूम अशरफ जहां से ये फकीर आया है, जिस दर का ये फकीर कुत्ता है, बेशक वो मेरे रूहानी बाप है, मगर मैं अपने उस दर का कुत्ता मानता हूं। कुत्ते को बाहर रहना चाहिए, अंदर नहीं। इसीलिए आप जानते होंगे फैज मियां, मैं आस्थाने के अंदर नहीं जाता, सुल्तान की बारगाह में आस्थाना है, बहुत कम जाता हूं, ना के बराबर जाता हूं। यही सोचकर कुत्ता है तो अंदर क्यों जा रहा है? कुत्ता तो बाहर रहता है, इस इंतजार में मालिक आएंगे, हड्डी डालेंगे, काम बन जाएंगे। वाह 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 वाह। हमारे बड़े अब्बू कहा करते हैं, या तो कुत्ता बन के जाओ या भिखारी बन के जाओ। और भिखारी जो है ना अंदर नहीं जाता,
भिखारी बाहर से आवाज लगाता है और भिखारी बन के जाने में फायदा है। अंदर चले गए तो मेहमान, जो बड़े अबू फरमाते हैं, अंदर चले जाओगे मखदूम मुशर्रफ की बारगाह में, गनी नवाज की बारगाह में, गौस पाक की बारगाह में, अब हो गए मेहमान। तो जब मेहमान बन जाओगे तो वही मिलेगा जो मेजबान देगा, वही मिलेगा जो मेजबान। और फकीर बन गए तो लगाते रहो आवाज, ये दे दे, वो दे दे, ये भी कर दे, वो भी कर दे। फकीर बन के जा, अमीर बना दिया जाएगा। वाह, ये बुजुर्गों की जूतियों का सबका ये खिदमत करके ये सब सीखने को मिला है। ज्यादा शाना नहीं बनेगा कि जब मजार पे लेट जाए तभी मिलेगा, उल्टा छीन जाएगा। सरकार आला फरमाते हैं 4 कदम दूर रहो औलिया अल्लाह, हाथ भी ना लगाओ, बल्कि चूमो भी ना। इसलिए नहीं कि वो चूमने लायक नहीं है, वो इसलिए कि तू चूमने लायक नहीं है, तेरे होठ चूमने लायक नहीं है, तेरे हाथ इस मुकद्दस बारगाह को टच करने लायक नहीं है। इनको तो उसी कड़ी की, कड़ी का नाम मखदूम अशरफ है। आप मालूम किसके पढ़ते हैं हजरत जानते हैं? वो जुनून लताफ़ शेखपुरी सबको पता है। पढ़ते ईसी हजरत ईसा के पढ़ते। जब मैंने हजरत ईसा का नाम सुना ना हजरत, पढ़ा तो पहली बहुत छोटा था, पता नहीं क्या अचानक जहन में ख्याल आया और खुद नतीजा निकाल लिया और मचल गया। बचपन, मेरी उम्र कोई 15-16 साल ही होगी, उस वक्त मैंने नतीजा निकाला कि या अल्लाह, मखदूम पाक किसी न किसी नबी के परतो तो होंगे। किसके हैं? तो निकला ईसा अलैहिस्सलाम के। मैं वहीं सोचने लगा कि 1,24,000 कमोवेश अंबिया आए हैं। तवज्जो रहे, 1,24,000, फरमाते 2,24,000 कमोवेश औलिया आए हैं, और किसी न किसी कोई ना कोई वली किसी न किसी नबी का परतो है, ये तो तय है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा मखदूम किसी ऐसे नबी का परतो हो जिसका नाम ही ना मालूम हो, या फिर किसी ऐसे का हो जो 26 में तो हो, उलुल अज़्म में ना हो। कुरान में 26 है ना, उसमें हो, उलुल अज़्म में ना हो। लेकिन जब मैंने देखा मेरा मखदूम अशरफ ईसा अलैहिस्सलाम का परतो, तो ईसा तो टॉप 4 में है। हाय हाय हाय, नबियों की जमात में जो सबसे अजीम किताब 4 कौन? तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान, यानी 4 सबसे टॉप के वली नबी, टॉप के। उन 4 टॉप में, टॉप 1,24,000 का मोवेश में टॉप 4 में ईसा। ईसा तो करोड़ों औलिया अल्लाह में टॉप 4 में अशरफ, टॉप 4 में अशरफ। अच्छा, हजरत ईसा का क्या मौजज़ा था? मसीहाई, इसीलिए उनको ईसा मसीह कहते हैं। ईसा मसीह, मसीह मतलब मसीहा करने वाला। मसीहा किसे कहते हैं? मसीहाई करने वाला। मसीहाई कैसे की जाती है? कोई बीमार आए तो ठीक कर दो, कोढ़ी आए शिफा दे दो, नाबीना आए बीनाई दे दो, मुर्दा आए जिंदा कर दो। यही तो ईसा इस्लाम पढ़ते थे। कबूतर को जिंदा कर दिया, जिंदा हो गया। इंसान को ठोकर मार दी, कुम बिइज़्निल्लाह का, जिंदा हो गया। कोढ़ी आया, ठीक हो गया। दाग वाला आया, ठीक हो गया। बीमार आया, ठीक हो गए। यानी बीमारी को सेहत में बदलते थे कौन? ईसा। आओ किचौचे में देखो होता क्या है। बीमार आते हैं, शिफा लेके जाते हैं। मसरूर आते हैं, मसरूर जाते हैं। जिन्नात वाले आते हैं, मरवा के जाते हैं, कत्ल करवा के जाते हैं, जलवा के जाते हैं। और जिंदगी भी दी है। मुर्दों को जिंदा मेरे शेख ने किया कि नहीं? आपने पढ़ा है, मुर्दों को जिंदा। इतने ही खेल है ना, बाकी सब चीज जिंदा के अंदर सलामत है। आंख है, कान है, नाक है, दिल है, दिमाग है, गुर्दा है, अचौनी है, पचौनी है, बट है। इंग्लिश वाला भी बट है। इंग्लिश में पिछवाड़े को बट बोलते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में खाने वाले को बट बोलते हैं। तो आप उर्दू वाला बट भी सलामत है, इंग्लिश वाला बट भी सलामत है। दाढ़ी, बाल, आंख, नाक, कान, कान के अंदर का खूंट, वो भी सलामत है। निकली क्या? रूह। और फिर अल्लाह वालों ने या नबियों ने अल्लाह के हुक्म से क्या चीज डाल दी? रूह। क्या हो गया? जिंदा। बाकी सब चीज ठीक थी, खाली रूह डालना था। तो मुर्दों को जिंदा करना बहुतों से साबित, बहुतों ने किया। और हर उन वलियों को मेरा सलाम, उनकी अजमतों को मेरा सलाम, मेरा खानदान कुर्बान।
उन अल्लाह के वलियों पर, उन अल्लाह के नबियों पर जिन्होंने जिंदगियां बख्श दी, मुर्दों को जिंदा कर दिया। मुर्दा था, रूह डालती जिंदा हो गया। अरे मुर्दे जिंदा बहुत लोगों ने किया है एक ही चीज डालकर, लेकिन पुतला जिंदा करना, वाह वाह। मखदूम पाक का बड़ा मशहूर वाक़या है, पुतले को जिंदगी दी। अच्छा, पुतले को जब जिंदगी देनी थी तो चैलेंज था सामने, सिर्फ रूह नहीं डालनी है, कुव्वते कलाम भी डालना है, कुव्वते समाज भी डालनी है, कुव्वते बसारत भी डालना है, चलने की सलाहियत, पकड़ने की सलाहियत, सोचने की सलाहियत, भूख का एहसास, धड़कता हुआ दिल, लपेटी हुई आंख, नाखून, बाल, बढ़ते हुए बाल, ऐसा नहीं एक ही बार हो रहे बढ़े ही ना, यानी पूरा निजाम, हयात का निजाम डालना था, सिर्फ रूह नहीं डाली। अशरफ ने सिर्फ इतना कहा कि गुरखनी से कह दो, उनके खादिम था, उस मूर्ति से कह दो अशरफ याद कर रहे हैं। वाह वाह। अशरफ ने बुलाया है, इतना कहना था कि मूर्ति में हरकत, अशरफ की बरकत, ऐसी हरकत कि वो सिर्फ जिंदा ही नहीं हुई, उसमें कुव्वते कलाम भी आ गया, कुव्वते समाज भी आ गई, कुव्वते बसारत भी आ गई, भूख का एहसास भी आ गया, प्यास का एहसास आ गया, सोचने की शक्ति आ गई है, चलने की सलाहियत आ गई है, पकड़ने का एहसास आ गया है, खुद को जिंदा होने का एहसास हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस पत्थर की औरत से नस्लें चलवा दी है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हद हो गई मसीहाई की। इसी सब को देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं, समदानी, ये मैं हदिया तशक्कुर भी अदा करता हूं इस जुमले के साथ, और फख्र भी करता हूं, किब्र और घमंड नहीं, फखरिया अल्फाज दे रहा हूं आप लोगों को, पसंद आया तो साथ दीजिएगा। मुझे फख्र है इस बात पर है, समदानी परेशान ना हो, चाहे बीमारी हो, मुसीबत हो, जमीनी बला हो, आसमानी बला हो, करनी धरनी हो, जलन हसद हो, बुग़्ज़ व कीना हो, घबराना नहीं, किसी चीज ना घबराना, तुझे एक नहीं दो दो मसीहा मिले। वाह वाह। दो दो मसीहा मिले, एक मसीहा आसमान में है तो दूसरा मेरे खानदान में है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। एक आसमान में ईसा मसीह, आपके लिए बोल दूं, एक हिंदुस्तान में अशरफ मसीह। किस्मत देखो, कुर्बान जाओ अशरफियों, कादरियों, चिश्तियों, कुर्बान जाओ, ऐसा हिस्सा मिला है तुमको कि वो जिसका परतो है वो भी जिंदा, वो आसमान पर जिंदा, ये जमीन में जिंदा, उसकी तमाम ड्यूटियों को ये निभा रहा है। क्यों? क्योंकि वली नबी की दलील का नाम है। वली नबी की शान का नाम है। तो हम शान अशरफ में शान मसीहाई देखते हैं, हम शान गौसे आजम में शान रसूल आजम देखते हैं, हम शान गरीब नवाज में शान इब्राहिम खलीलुल्लाह देखते हैं। वाह वाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। अब वलियों को सिर्फ वली नहीं समझना, नबी का साया, नबी का परतो, नबी की छत्र छाया, इनसे पंगा लिया वहां दंगा हो जाएगा, और वहां हुआ दंगा हो गया नंगा। यहाँ हो जाओ नंगे चलेगा, वहां नहीं होना। यहाँ अगर नंगई पे आ गए तो मौका मिलेगा तौबा करने का, वहां अगर नंगई हो गई तो मामला फिनिश। सिर्फ वली न समझना, इतना ही नहीं कि वो नबियों की ये निशानी है, दलील है, अल्लाह की भी निशानी है। अल्लाह के दोस्त है, अल्लाह के ऐसे दोस्त कि अल्लाह फरमाता है जो इनका नहीं वो मेरा नहीं, फिर जंग है, आ जाओ हो जाए। जंग है अल्लाह के वलियों से, जो नफरत करता है अल्लाह की उससे जंग। सोचने वाली बात है, कह के बाद खत्म करने जा रहा हूं। जंग किसी से हो जाए बचने की आशंका है, जैसे अमेरिका से जंग हो जाए, हम फ्रांस भाग गए, बच गए। इजराइल ने आग दिखाई, हम चाइना चले गए, बच गए, वहां उसका तसल्लुत नहीं है। इंडिया हमको मारा जा रहा है, हम अरब चले गए, बच गए, वहां उसकी बादशाहत नहीं है। लेकिन अल्लाह का है हमसे जंग, अब कहां जाओगे? अब जाओगे कहां? कौन ऐसी जमीन है जो मेरी मुल्क से बाहर है? कौन ऐसा मुल्क है जहां मेरा कहर नहीं बरसेगा? अल्लाह वाले से पंगा लिए हो, हमसे जंग।
तो जब अल्लाह से हो जाए जंग तो दुनिया हो जाए तंग, फिर नहीं चढ़ेगा कोई रंग, फीकी हो जाएगी तुम्हारी उमंग, लग जाएगा ऐसा जंग कि जहन्नम भी ना छोड़ा पाएगा, ऐसा जंग जहन्नम भी ना छोड़ा पाए। तो आप एक बात लेके जाइएगा पैगाम समझकर, ना अल्लाह को, ना अल्लाह के नबियों को, ना अल्लाह के वलियों को, इन तीनों को हम नहीं छोड़ेंगे। जो इन तीनों को छुड़वाएगा उसको छोड़ेंगे, मौका लगा तो फोड़ेंगे और किनारे ले जाके तोड़ेंगे। तो ना इनका दामन छोड़ना, और करीब जाना, हवा चल रही है, करीब जाना, हवा चल रही रहमत की, लेना है ले लो, उसको अपने घर जाओ, मुझे दुआ में याद रखना। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।